बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में दो बड़े मैचेस होने वाले हैं। एक मैच तो आज रात को होगा और फैसला भी आज रात होगा। दूसरा मैच कल दिन को होगा, फैसला रात को होगा। और अब तक देखा यह गया है कि दोनों मैच फार्म 45 और फार्म 47 का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके साथ नाजरीन हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। कच्चे के डाकुओं के पीछे आखिर कहानी क्या है, वो खुलकर सामने आ चुकी है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नाजरीन इसके साथ साथ बुशरा बीबी को जो बीमारियां लाहक हैं उनका आज चेकअप हुआ है और कौन कौन सी बीमारियां निकली हैं, और इसके साथ केपी हुकूमत ने क्या रिएक्शन दिया है, क्या इंकशाफ किया है और वो क्या चाहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिले से बारिशों का जो सिलसिला जारी है उससे कितने लोग अब तक जाँ बाक हो चुके हैं। तो नाजरीन मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद वड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूँगा आज के मैच से, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को मैं मद्देनज़र रखूँगा और उनकी परफॉर्मेंस को। एक मैच जो आज रात होने वाला है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, पिंडी स्टेडियम में ये मैच सजने वाला है। इससे पहले परसों एक मैच हुआ था जो कि बारिश का शिकार रहा। उस मैच में टोटल 2 गेंदें हुई और 2 गेंदों में शहीन शाह ने एक विकेट हासिल की और पाकिस्तानी अवाम को वो जैसे कहते हैं कि हमेशा से दाव लगाया गया, वो क्रिकेट टीम में भी लग ही गया। पूरा पीएसएल शहनशाह अफरीदी ने कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको मैच में मौका दिया गया। जब मैच में मौका दिया गया तो इन्होंने 2 गेंदों में ही पूरे पाकिस्तान में अपना मतलब कि अपने जोहर को जुगा लिया कि मैं ही हूँ पाकिस्तान का सरमाया और मैं ही हूँ पाकिस्तान का सब कुछ। और आज का मैच तो अहम है, जिसमें फॉर्म 45 तो पीएसएल रहा शहनशाह अफरीदी के लिए, लेकिन फॉर्म 47 आज रात देखा जाएगा। जबकि फॉर्म 47 में इन्होंने 2 गेंदों पर फैसला तो कर लिया है, लेकिन रियलिटी आज रात खुलकर सामने आ जाएगी शहनशाह अफरीदी की। 2 गेंदें जो कि इन्होंने पानी कह रहा हूँ, बारिश का इंतशार रहा ग्राउंड और पिच भी, तो उस हवाले से इन्होंने जो परफॉर्म किया तो वो इन्होंने क्लीन बोल्ड किया। तो उस हवाले से पाकिस्तानी अवाम ने इनको बड़ा मकबूलियत से सराहा। तो आज वो रियलिटी खुलकर पाकिस्तानी कौम के सामने आ जाएगी और मैच का भी फैसला हो जाएगा। इसके साथ जो कि बारिशों का सिलसिला है उसे हम डिस्कस करेंगे। पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है। केपी में अभी तक 46 अफराद और पंजाब में 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और इसके साथ बलूचिस्तान में 15 और आज़ाद कश्मीर में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 98 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 89 अफराद जो कि इस बारिशों के सिलसिले से मतलब कि ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सिलसिला बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई इंतज़ामात किए जाएंगे आवाम को सिक्योर करने के लिए कि अगर मामला हद से बढ़ता है तो क्या इन लोगों को सिक्योर किया जाएगा? जबकि पाकिस्तान की तारीख हमेशा से इस लाहे अमल में या पाकिस्तान में जितने भी सैलाब आते हैं उनको जो कहते हैं कि पानी स्टोर किया जाता है डैम्स में, तो ऐसा कोई भी अमल अब तक सामने नहीं आया तारीख में। लेकिन वही सैलाब आता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। ये मामला अब तक हमेशा पाकिस्तान इससे शिकार रहा है और अब भी ये सिलसिला एक सैलाब की ही मानद बन चुका है पाकिस्तान में। और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या पब्लिक को सिक्योर किया जाता है या नहीं सिक्योर किया जाएगा। इसके साथ नाजरीन आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो कहते हैं कि अब तमाम फैसले पार्लियामेंट में नहीं होंगे, सड़कों पर होंगे। ये फैसला वो आज से 5-6 साल से करते आ रहे हैं कि फैसले हम सड़कों पर करेंगे, हम करेंगे, आप पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। तो अब वो लोग इस्लामाबाद की जानब बढ़ने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। अब देखना यह है कि आज वो पशीन जलसे में खिताब करते वक्त मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं। मजीद अब तक की ये रिपोर्ट से ये उनके हाफिज हमदुल्ला जो पार्टी मेंबर हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि अब फैसले सड़कों पर होंगे। और पशीन में अब तक उनका जलसा जारी है जिस वक्त ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इसके साथ नाजरीन बुशरा बीबी के अंदर गैस्ट्रो के थोड़े से निशानात जाहिर हुए हैं।
कुछ बड़ा मामला नहीं है, लेकिन केपी हुकूमत ने इस मामले को बहुत बड़ा करार देकर ये कहा है, बल्कि ख़त लिखा है कि हमें इजाज़त दी जाए, हम अपने डॉक्टर्स भेजें केपी से और वो जाकर बुशरा बीबी का मुकम्मल चेकअप किया जाए। हमें इत्मीनान नहीं है जो अलशफा हॉस्पिटल से बुशरा बीबी का चेकअप हुआ और बुशरा बीबी ने अपना ब्लड देने से भी इनकार कर दिया था। और अब केपी हुकूमत ने यह ख़त लिखा है कि हमारे अपने डॉक्टर्स होंगे और हम बुशरा बीबी का चेकअप करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उनको इत्मीनान नहीं रहा इन लोगों पर और उन्होंने रिजेक्ट किया है इनके इस फैसले को भी, जो बुशरा बीबी का चेकअप किया गया और कहा गया कि मुकम्मल तौर पर ठीक है। अब तक ये मामला बड़ा गंभीर था पाकिस्तान में कि बुशरा बीबी के कभी ब्लड में कोई इशू आ रहा है, कभी खानों में जहर दिया जा रहा है और कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन अब जब चेकअप हुआ तो थोड़े से निशानात थे गैस्ट्रो के, जो कि ना होने के काबिल थे, लेकिन केपी हुकूमत अब भी इस मामले को संजीदगी से देखते हुए इस पर अपने डॉक्टर्स को भेजकर उनका इलाज करवाना चाहती है केपी हुकूमत। तो अब देखना यह है कि क्या उनको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। अब आ जाते हैं कच्चे के डाकू, जो कि पाकिस्तान में एक वो कहते हैं कि एंड करके बैठे, अखीर कर दी थी कच्चे के डाकुओं ने। तो ये पाकिस्तान में अब तक अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो हमने दहशत गर्दी से निपटा है शहर शहर जाकर, और ज़रबे अज़्म जैसे ऑपरेशंस किए हैं, इतने इतने बड़े ऑपरेशंस किए हैं, बड़ी बड़ी गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाया है पाकिस्तान ने, ईरान को मुंह तोड़ हमले का जवाब दिया है, लेकिन कच्चे के डाकू बेकाबू हैं। आखिर इनके पीछे लोग क्या है, लोग कौन है? अपोजिशन का कहना यह है कि कच्चे के डाकुओं के पीछे इस वक्त हुकूमत बैठी है छुपकर और उन्होंने ये गैंग तैयार की हुई है, जबकि वाज़े तौर पर पीपल पार्टी को ये कहा जाता है कि उनकी तैयार की गई कच्चे की ये जो गैंग है ये है उनकी तैयार की गई है, और जबकि इससे बहुत सारे नुकसानात पाकिस्तान को उठाने पड़ रहे हैं। इसके बाद नाजरीन अगला जो माजरा है वो है कल का मैच। कल का मैच 21 अप्रैल 21 नशिस्तें और तहरीक इंसाफ इस दंगल में उतरेगी, जबकि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने भरपूर वोट लिए और पाकिस्तान के दुनिया भर में अपना नाम इमरान खान ने जैसा कि मकबूलियत से कमाया हुआ था उसे अवाम ने रोशन और उजागर किया, और दुनिया भर में ये मामला उठाया भी गया इंटरनेशनल मीडिया पर। जब उनको फार्म 45 से फार्म 47 में तब्दील किया गया तो तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये सारा रेफरेंडम भी किया कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। और अब क्या होगा, कल क्या होगा इस मैच में? क्या फार्म 45 और फार्म 47 वाला खेल खेला जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फार्म 45 ही फार्म 47 बनेगा, ना कि फार्म 45 में को घुमा कर फार्म 47 बनाया जाएगा। उसकी रियलिटी ये है कि लोगों के दिमागों से खेला जाएगा, एक वाज़े मैसेज दिया जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन फुल एंड फेयर होते हैं और लोगों को पागल बनाया जाएगा। 21 नशिस्तों पर जब इलेक्शंस होंगे तो तहरीक इंसाफ को 17, 15, 16 सीट्स दी जाएंगी और ये वाज़े किया जाएगा। और ये जो पिछली हवा आ रही है तहरीक इंसाफ की, जो 180 प्लस सीट्स जीती हुई है तहरीक इंसाफ बकौल फार्म 45, तो उनको ये वाज़े किया जाएगा कि ये पाकिस्तान में फुल एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और आप ही ये इलेक्शन नहीं थे जीते, लेकिन अब आप ये 21 नशिस्तों वाला इलेक्शन इनको जितवा कर ये कहा जाएगा कि फुल एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, आप मतलब के इत्मीनान करें हुकूमत पर और मतलब के अपने इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि इतना बड़ा दांधला कर कर मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में बिठाकर अब लोगों को ये मैसेज डिलीवर करके वो कहते हैं कि वर्गलाया जाएगा और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी कि फार्म 45 ही फार्म 47 होता है। इसमें कोई ऐसी मतलब कि बात नहीं जो कि अपोजिशन ने अब तक उठाई हुई थी। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।